समंदर कितना गहरा और खतरनाक है। आइए समंदर की गहरा की मालूमात लें। बाबर टेक्निकल मालूमात। समंदर की गहराई में जहां और भी हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि जमीन का 75% हिस्सा पानी और 25% खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यकीनन बहुत ज्यादा गहरा है। दर हकीकत हमारी सोच से भी ज्यादा। अगर हम तमाम जजीरों और बराज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी जमीन और इसके तमाम माल और असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर की गहराई में, जो कि तफनन तब यानी रिक्रिएशनल गोताखोरी की हद है। इससे ज्यादा मजीद गहराई में कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में हमें लुसिटानिया नामी जहाज का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि लुसिटानिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लुसिटानिया जहाज का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समंदर से बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बगैर जरूरी आलात और हिफाजती इंतजामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान के अंदरूनी अज़ा को बआसानी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ हो सकती है। गोताखोरी की तयन ये हद जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले हेबर्ट नटच को ना रोक सकी और इन्होंने एक ही सानस में समंदर की 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड काम किया। इससे मजीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनेस आलमी रिकॉर्ड बनाया। अगर अहमद जबर 111 मीटर मजीद गहराई में चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई 443 मीटर जितनी गहराई होती। 500 मीटर की गहराई में हम समंदरी नीली वहल की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया की देवहैकल मखलूक में होता है और जिसका वजन 190 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। 35 मीटर मजीद गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए ऐसे है जैसे एक कुतबी रीछ को सिक्का पर खड़ा कर दिया जाए। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज अल खलीफा तक समंदर में समू सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्कीरी जोन यानी समंदर का खतरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक रोशनी नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक है। इस गहराई में पानी का दबाव इतना होता है गोया इंसान सयारा ज़ुहरा पर खड़ा हो, यानी फौरी तौर पर मौत। अगर पानी के दबाव से जान बच भी जाए तो यहाँ जीनत स्क्विड जिंदगी का खात्मा करने के लिए काफी है। 1280 मीटर की गहराई में हम लेदरबीक समंदरी कछुए की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचे हैं। 1828 मीटर गहराई तक पहुंचना मतलब दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रीनड कैनियन तक पहुंचने के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर गहराई में समंदर की खौफनाक और खतरनाक मखलूकात पाई जाती है, जिसमें से एक ब्लैक ड्रैगन फिश, ये एक गोशतखोर मखलूक है। इस गहराई में इसको फ्लैश लाइट के जरिए ही देखा जा सकता है। मजीद 250 मीटर यानी 2250 मीटर नीचे जाने पर हम असपरम वहल और निहायत ही खौफनाक मखलूक कलूसल स्क्विड की गोताखोरी की हद तक पहुंच जाते हैं। असपरम वहल के जिस्म पर अक्सर सफेद निशानात पाए जाते हैं, जैसे इसकी खाल खर्ची गई हो। ये निशान कलूसल स्क्विड से लड़ाई के दौरान लगते हैं। कलूसल स्क्विड 14 मीटर लंबे और इनका वजन 750 किलोग्राम तक जा पहुंचता है। इसकी आंखें खाने की प्लेट के बराबर और दानत रीजर जितने तेज होते हैं। 3800 मीटर की गहराई पर पहुंचकर हमें मशहूर जमाना टाइटैनिक का मिलवा मिलता है। इससे भी मजीद नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई में हम समंदर के इस हिस्सा में जा पहुंचते हैं जैसे अबील जोन कहते हैं, और यहाँ पानी का दबाव 1100 पर स्क्वायर इंच तक जा पहुंचता है। समंदर के इस हिस्से के बारे में ये अफवाहें मौजूद हैं कि यहाँ एलियन जैसी मखलूक मौजूद है, मसला फनटूथ, एनगलर फिश और वेपर फिश। समंदर की जमीन की गहराई औसतन 4267 मीटर होती है, लेकिन समंदर के ऐसे मखसूस हिस्से भी मौजूद हैं जो इससे भी कई ज्यादा गहरे हैं। 4791 मीटर की गहराई में बसमारक नामी बहरी जंगी जहाज का मलबा मौजूद है जो दूसरी जंग अजीम में डूबा था। इससे कहीं ज्यादा नीचे 6000 मीटर की गहराई में एक ऐसे समंदरी इलाका भी मौजूद है जिसे हडल जोन कहा जाता है। समंदर का ये हिस्सा गालिबन कायनात का तारीक तरीन हिस्सा है और यहाँ पानी का दबाव 11,000 गना ज्यादा होता है। इस दबाव की पैमाइश की मिसाल ऐसे है जैसे एक इंसान ने 50 बोइंग 747 जम्बू जहाज को उठा रखा हो।
हैरत अंगेज तौर पर यहाँ भी जिंदगी का वजूद मुख्तलिफ और अजीब व गरीब इश्काल में मौजूद है। 6500 मीटर समंदर की गहराई वो हद है जहां DSV अलवयन नामी मशहूर तहकीकी आबदोज पहुंची थी और इस आबदोज ने ही टाइटैनिक जहाज को खोजने में मदद की थी। जब हम 8848 मीटर की गहराई तक पहुंचते हैं तो ये वो हद है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक डूब जाए। इसके बावजूद समंदर की गहराई यहाँ खत्म नहीं होती। 10,898 मीटर की गहराई में हम वहां जा पहुंचते हैं जहां सन 2012 हमजा में जेम्स कैमरून बहरी आबदोज पहुंची थी जिसका मकसद समंदर के गहरे तरीन हिस्से को दरियाफ्त करना था। इंसान ने समंदर का सबसे गहरा हिस्सा 1960 में दरियाफ्त किया जब डॉन वालिश और जैक्वीज पकार्ड 10,916 मीटर समंदर के अंदर अपनी आबदोज की मदद से पहुंचे थे। इन्हें सतह समंदर से यहां तक पहुंचने में 5 घंटे का वक्त लगा और वो सिर्फ 20 मिनट ही यहां रुक सके। क्योंकि इनकी आबदोज का शीशा टूटे गया था लिहाजा इन्हें फोर वापस लूटना पड़ा। 10,972 मीटर समंदर की गहराई का यह मकाम कितना गहरा है इसका अंदाजा आप इस तरह लगाया जा सकता है कि 10,972 मीटर की औसत बुलंदी पर हवाई जहाज परवाज करते हैं। जब आप हवाई सफर करें तो इतनी बुलंदी से जमीन की तरफ देखकर समंदर के इस मकाम की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं 10,994 मीटर गहरे समंदर में जो कि अब तक की दरियाफ्त करदा समंदर की गहरी तरीन जगह है। इसको मारियाना ट्रेंच कहा जाता है और ये जनूबी बहरुल काहिल में वाक़ है। यहाँ ये बात याद रखना बेहद जरूरी है कि ये अब तक का दरियाफ्त किया जाने वाला समंदर का गहरा तरीन हिस्सा है और अभी तक इंसान ने समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है, जबकि 95% हिस्सा दरियाफ्त करना अभी बाकी है। शायद आने वाले दौर में हम इससे भी कहीं ज्यादा समंदर के गहरे हिस्से देख सकें, दरियाफ्त करें और ये कोई नहीं जानता कि वहाँ हमें कौन कौन सी मखलूकात मिलें।